हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाफ एडर। तो क्या होता है हाफ एडर, देखते हैं। ये 2 बिट्स एडिशन के लिए यूज होता है। दैट मींस इसमें कोई भी कैरी कंसीडर नहीं हुआ है। ओके, हाफ एडर यानी 2 बिट्स, एक है ए और दूसरा है बी, उसका एडिशन क्या होगा। ये सिंपल सर्किट है, आप देख सकते हैं। ए और बी दो इनपुट्स है, जो दो इनपुट्स है ये 2 गेट से बना हुआ है। ये है एक्सऑर गेट और ये है एंड गेट। दोनों इनपुट्स दोनों में कनेक्टेड है। जैसे ए है तो ये इसके इनपुट में भी गया है और सेम जो है ये एंड गेट के इनपुट में भी गया है। सिमिलरली बी जो है वो एक्सॉर में भी कनेक्टेड है और सेम जो इनपुट यानी जो भी हम यहाँ पे बिट अप्लाई करेंगे ये एंड गेट में भी जाएगा। जो एक्सॉर गेट का आउटपुट है वो होता है सम, और एंड गेट का जो आउटपुट है वो हमें देगा कैरी। यहाँ पे ट्रूथ टेबल है। सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा। तो क्या होगा, ये जैसे ही 0 अप्लाई किया दोनों के दोनों इनपुट्स दोनों गेट के इनपुट्स में चले गए। अब क्या होता है एक्सॉर गेट में, जब दोनों इनपुट सिमिलर है यानी या तो 0 है या तो 1 है, तो आउटपुट इसका क्या होगा, 0 होगा। इसलिए इसका मतलब है अगर a इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू भी 0 है और हम ये दोनों नंबर्स ऐड कर रहे हैं यानी a प्लस बी कर रहे हैं यानी 0 प्लस 0 कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा सम क्या है, 0 है। उसी तरह से एंड गेट में जब एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट हमारा क्या होता है, 0 होता है। आपको इसके लिए ट्रूथ टेबल्स याद होने चाहिए, एंड गेट का और एक्सऑर गेट का। तो आउटपुट क्या होगा इसका, 0 होगा। तो हमारा कैरी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ए और बी जब दोनों 0 0 है तो हमारा कैरी हो गया 0 और सम भी हो गया 0। क्योंकि हमने 0 0 में ऐड किया है तो ऑब्वियसली एडिशन 0 है और कोई कैरी भी जनरेट नहीं होना चाहिए। अब दूसरा इनपुट लेते हैं कि ए है हमारा 0 और बी है हमारा 1। आप देख सकते हो ए है 0 और बी है 1। अब ये फिर से दोनों इनपुट्स क्या होंगे, दोनों गेट के इनपुट्स में इस तरह से जाएंगे। अब देखिए एक्सऑर गेट में क्या है, एक इनपुट जब 0 होता है और दूसरा इनपुट 1 होता है तब उसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो फिर इसके लिए हमारा एडिशन क्या हो गया, सम क्या हो गया, 1 हो गया। और एंड गेट में एक भी इनपुट अगर 0 है, दोनों में से एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि एंड गेट क्या देता है हमें, तो इनपुट बिट्स का मल्टीप्लीकेशन देता है। तो 0 इंटू 1 इज 0। तो कैरी हो गया हमारा 0। यानी जब हमारा एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट 1 है, हम कर रहे हैं 0 प्लस 1। जब हम 0 प्लस 1 करेंगे तो हमें एडिशन मिलना चाहिए, सम आना चाहिए 0 और कैरी हमारा होना चाहिए, सम आना चाहिए 1 सॉरी, और कैरी होना चाहिए 0। वेरी ऑब्वियस, क्योंकि कोई कैरी जनरेट नहीं हो सकता इसमें। हम 0 प्लस 1 कर रहे हैं तो हमारा सम है 1। अब थर्ड इनपुट देते हैं जिसमें क्या है कि a है 1 और b है 0। तो देखते हैं a है 1 और b है 0। अब फिर से यहाँ पे क्या हो गया, एक्सऑर गेट में एक इनपुट 1 है दूसरा 0 है तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट होगा 1 और इसलिए अब हमारा सम होगा 1। एंड गेट में जैसे कि मैंने बोला है एक भी इनपुट अगर 0 है, या तो ये हो या ये हो, कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट होगा 0 और इसलिए हमारा कैरी भी हो गया 0। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, सम इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हो सम इज इक्वल टू 1 और कैरी इक्वल टू 0। ऑब्वियस ही बात है, आप या तो 0 प्लस 1 करो या तो 1 प्लस 0 करो, आपका आउटपुट एक ही मिलेगा, सम 1 होगा और कैरी 0 होगा, यानी एडिशन 1 होगा और कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। अब देखते हैं फोर्थ कॉम्बिनेशन। फोर्थ कॉम्बिनेशन में हमारे दोनों इनपुट्स क्या है, 1 है, ए भी 1 है और बी भी 1 है। अब दोनों फिर से एक्सॉर और एंड गेट के इनपुट में फ्लो हो रहा है। एक्सॉर गेट में जब दोनों इनपुट सिमिलर हो, या तो 0 हो या तो 1 हो, तो आउटपुट इसका क्या होगा, हमेशा 0 होगा। इसका मतलब हमारा सम क्या हो गया, 0 हो गया। और एंड गेट में जब दोनों इनपुट्स 1 है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट होगा 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है 1 इंटू 1 1, तो हमारा कैरी हो गया 1। इसका मतलब जब दोनों इनपुट्स हमारे 1 1 है तो हमारा सम हो गया 0 और कैरी हो गया 1। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से याद रखिए, जब दोनों इनपुट्स 1 1 है तो सम होता है 0। अगर मैं इस तरह से ऐड करती हूँ 1 प्लस 1, बाइनरी एडिशन है ये, तो इसका एडिशन मुझे यहाँ पे लिखना होगा 0 और यहाँ से सॉरी
कैरी जनरेट होता है 1 जो कि नेक्स्ट बीट पोजीशन पे प्रोपोगेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, पूरा ट्रूथ टेबल है। 0 0 सम 0 कैरी 0, 0 1 सम 1 कैरी 0, 1 0 सम 1 कैरी 0, 1 1 सम 0 कैरी 1। अब सेम जो चीज है थोड़ा सा एनिमेटेड वे में फास्ट में देखिए, दोनों इनपुट 0 0 है। यहाँ पे दिया गया है सम क्या है, तो एक्सॉर गेट का आउटपुट है, तो ये होता है हमेशा ए एक्सॉर बी, ये सिंबल है एक्सॉर का। और कैरी क्या है, कैरी होता है हमेशा एंड गेट के आउटपुट पे। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है इनपुट की, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी। कैरी क्या होता है, ए इंटू बी होता है, और सम क्या होता है, ए एक्सॉर बी होता है। तो इस तरह से आपको मिलते हैं ये आउटपुट्स लाइक दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड। हाफ एडर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और हाफ एडर यूज होता है फुल एडर सर्किट में भी। तो ये जो बेसिक है आपको याद रखना होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।